दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप किसी भी देश में बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आप उस देश की शिक्षा पद्धति को बदल दीजिए। आज हमारे देश में 34 वर्षों के बाद यह बदलाव कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम पांडे और आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर करियर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नई शिक्षा पद्धति का, जिसको सरकार ने बदल दिया है। सरकार ने शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किया है, अब किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई का कार्य होगा, आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। आज का यह वीडियो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर अभिभावक हो। आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि इसमें मैं आपको कक्षा 1 से लेकर के PhD तक के शिक्षा पद्धति में क्या क्या बदलाव हुआ है, मैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तथा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नई एजुकेशन पॉलिसी स्कूल से कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाएगी। नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर होगा, जिसमें लॉ और मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया जाएगा। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचने का लक्ष्य है। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे, मतलब जो आपका लोकल लैंग्वेज होगा उसी में आपको ई पाठ्यक्रम दिया जाएगा। वर्चुअल लैब विकसित किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। दोस्तों अब तक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी, मगर अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसमें जो 5 वर्ष है इसमें स्कूल की फाउंडेशन स्टेज की पढ़ाई मानी जाएगी। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों की नींव को तैयार किया जाएगा और इसे NCERT पैटर्न के द्वारा बनाया जाएगा और NCERT के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष, जिसे आप LKG, UKG वगैरह वगैरह कहते हैं वो, और पहली तथा दूसरी कक्षा को शामिल किया जाएगा। और इन कक्षाओं के बच्चों को खेलकूद और अन्य गतिविधियों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, अर्थात इनके किताबों के बोझ को थोड़ा कम कर दिया जाएगा। पहले बच्चे अपने वजन से भी ज़्यादा किताबें ले जाते थे, अब उन्हें थोड़ा सा आराम मिलेगा। और इसके बाद आगे के 3 साल में कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें उनके भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। और इस दौरान उन्हें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और आदि विषयों को पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद के 3 साल यानी कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को मिडिल स्टेज का छात्र माना जाएगा और इन्हें तय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ कक्षा 6 से ही आपको अकाउंटिंग यानी कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी, ताकि आप कक्षा 6 से ही मोबाइल एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर बनाना सीख सकें, जो कि पहले ये सब चीज़ें बीटेक वगैरह के छात्रों को बताई जाती थी। उसके पहले कभी भी छोटे बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल बताया ही नहीं जाता था। दोस्तों इस चीज़ की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा थी। ये सब चीज़ें चाइना और जापान जैसे देशों में बहुत पहले से ही लागू हैं, तभी वो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे कई गुना आगे हैं। और दोस्तों इसके बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 4 वर्षों की आखिरी फॉर्मेट होगी। इसमें छात्रों के अंदर किसी विषय में गहरी समझ को पैदा किया जाएगा, उनकी एनालिसिस करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा और लाइफ में किसी बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। और दोस्तों इनमें 2 सबसे बड़ी बातें हैं, जिनमें से पहली बात यह है कि अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा, यानी अब स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। जैसे पहले 10वीं के बाद हमें स्ट्रीम चुनना होता था कि हम तीनों स्ट्रीम में से साइंस, आर्ट और अकाउंट में से किसी एक वर्ग को चुन सकते थे, किसी एक स्ट्रीम को चुन सकते थे, मगर अब हमें ऐसा नहीं करना है। मतलब कि ये कि अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं मगर आपका इंटरेस्ट किसी अन्य सब्जेक्ट जैसे इतिहास में है, तो आप साइंस के साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। कोई एक सब्जेक्ट छोड़ करके आपके सामने ऑप्शन होगा, उसमें से आप एक सब्जेक्ट छोड़ दीजिए और एक सब्जेक्ट दूसरे को चूज़ कर लीजिए जो आपको पसंद हो। और अगर आप आर्ट साइड से हैं और आपको मैथ्स या कोई अन्य सब्जेक्ट पसंद है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, अर्थात आप अपने हिसाब से अब अपने विषयों का चुनाव कर सकते हैं। मगर हो सकता है कि आगे चलकर सरकार इसके लिए पूलिंग सिस्टम बनाए कि आप किस पूल से कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे। ये आपके सामने ऑप्शन होगा कि आप जिस पूल से आप जो सब्जेक्ट चुनना चाहेंगे वो चुन सकते हैं, और जिसमें कोई ये नहीं रहेगा कि आपको फला स्ट्रीम से पढ़ना है, फला स्ट्रीम से पढ़ना है तो उसी स्ट्रीम से आप पढ़ सकते हैं, उसके ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसा कोई भी बाउंडेशन आपके लिए नहीं होगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कक्षा 9 से ही आपको अब सेमेस्टर वाइज पेपर देना होगा। मतलब कि अब आपका सालाना बोर्ड पेपर खत्म कर दिया जाएगा और आपको हर 6 महीने में पेपर देना अनिवार्य होगा, और वो आपका बोर्ड के फाइनल रिजल्ट में जुड़ेगा। इससे ये होगा कि आपको अब पूरे साल पढ़ाई करनी होगी। ऐसा नहीं कि जब फाइनल पेपर हो
तो आप एक महीना बैठ करके रट लीजिए और काम खत्म हो जाए। अब आपका हर एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों सरकार ने एक नियम और बदला है कि जैसे आप अगर 12th के मार्कशीट में कम परसेंटेज पाते हैं और किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पर कट ऑफ मांगता है और आप कट ऑफ को पार नहीं कर पाते हैं, तो आपको CAT यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं उस कॉलेज में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन के शिक्षा की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में बांट दिया जाएगा। पहले इसमें ये होता था कि यदि आप 1 साल या 2 साल की पढ़ाई पूरी करके बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, या 1 साल पे छोड़ दें या 2 साल पे छोड़ दें, मतलब फाइनल ईयर का पेपर आप ना दें, तो आपको कोई भी डिग्री नहीं मिलती थी। आपका वो पहला साल या दूसरा साल दोनों का दोनों बर्बाद हो जाता था और आपको कुछ भी मिलता नहीं था। मगर अब आपको हर साल की डिग्री मिलेगी। अगर आप 1 साल की पढ़ाई करके छोड़ देते हैं कॉलेज को तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर 2 साल की पढ़ाई करने के बाद आप कॉलेज को छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, और अगर आप 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री दी जाएगी, जो आपको आमतौर पर पहले भी दिया जाता था। और अगर आप 4 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको बैचलर के साथ साथ रिसर्च की भी डिग्री दी जाएगी। अर्थात आप जब चाहें कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं और जब चाहें कॉलेज से एग्जिट कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप 1 साल की भी पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको उसकी डिग्री दी जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से सरकार ने शिक्षा पद्धति के नियमों में कई सारे बदलाव किए हैं, और शिक्षकों के लिए अब 4 साल का BEd कोर्स होगा, और अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपको MA के बाद ही PhD करने का मौका दिया जाएगा। पहले MPhil करना होता था, फिर PhD करना होता था, मगर अब MPhil करना कोई आवश्यक नहीं है। आप MA के बाद भी डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। और दोस्तों सरकार ने फीस के मामले में भी एक बदलाव किया है, जो बहुत ही बड़ा बदलाव है। और सरकार ने ये कहा है कि अब कोई भी शिक्षा संस्थान मन मुताबिक अपने हिसाब से फीस वसूल नहीं कर सकेंगे। मतलब जो सरकार क्राइटेरिया बनाएगी उसी के हिसाब से सभी शिक्षा संस्थानों को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मतलब किसी भी तरह के कॉलेज हो, उनको उसी मापदंड के अनुसार ही फीस वसूलना होगा। दोस्तों सरकार ने अब MHRD मिनिस्ट्री का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, शिक्षा मंत्रालय। और दोस्तों जो अगला बदलाव है वो ये है कि अब GDP का 6% अब शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा, जो पहले 4.5% के आसपास था, मगर अब 6% तक खर्च किया जाएगा। मतलब कि अब शिक्षा का हाल काफ़ी अच्छा हो सकेगा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा विकास हो सकेगा। दोस्तों सरकार ने इसी प्रकार से बहुत सारे बदलाव किए हैं, मगर ये सारे बदलाव इम्प्लीमेंट में 2021 के बाद ही आ पाएंगे, 2020 में तो नहीं आने वाले हैं। और दोस्तों जैसे ही कुछ भी सरकार इस बारे में नोटिफिकेशन देगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज के वीडियो को यहीं ओवर करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है अभी भी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं ओवर करते हैं और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।